आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 लोगों के अंदर इस एक्ट को लेकर के जिस तरह से गम और गुस्सा देखने को मिल रहा है, उस पर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं उसको नोटिस ले रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से हिसार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वक्फ की ज़मीनों का अगर सदुपयोग हुआ होता तो कहीं ना कहीं मुस्लिम बच्चों को पंक्चर लगाना नहीं पड़ता, जिसका आज सैयद सिब्तैन हैदर जैदी दरगाह महरारा शरीफ ने जवाब भी दिया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सबके हैं। उन्होंने जब ये बिल लाने की कोशिश की तो 70,000 से ज़ायद जो दरगाहें हैं, जो डायरेक्ट इसके स्टेक होल्डर हैं, उनसे बातचीत नहीं की। आखिर इसकी वजह क्या थी कि हमारे बारे में फ़ैसला हो रहा था और हमसे ही बात नहीं की गई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को हम लेकर के आए हैं, हमने प्रयास किया था, हमने मेहनत की थी। और जब सूफ़ी कॉन्फ्रेंस 2016 में हुई थी तो उसमें लगातार हमने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। हम उसके वाइस प्रेसिडेंट थे और हमने लगातार ये कहा कि सरकार देश की होती है, डेमोक्रेटिक सेटअप में आती है, सरकार सबके साथ संवाद करती है और सबके जो है उत्थान की बात करती है। उन्होंने कहा कि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा हमने खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट में कल इस पूरे मामले की सुनवाई होनी है और इस पूरे मामले के बीच अगर आप देखें तो केंद्रीय मंत्री जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं किरण रिजिजू, उनका बयान आया है। उन्होंने कहा है कि उनको यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट विधायिका के मामले में, पार्लियामेंट के मामले में दखल नहीं देगा। उन्होंने जो कुछ कहा है उसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं कि आखिर इस तरह के बयानात क्यों दिए जा रहे हैं, इसका मकसद क्या है, किस बात का संदेशा देने का मकसद है। सवाल ये भी है कि क्या सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को स्टे कर सकती है कि नहीं। स्पष्ट जवाब है कि जहाँ भी जो है हमारे जो देश का निज़ाम है, देश का जो सिस्टम है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, जिसकी ड्राफ्टिंग कमेटी के वो चेयरमैन थे, चेक एंड बैलेंस का निज़ाम है। न्यायपालिका का काम ही है कि कहीं भी अगर रूल ऑफ लॉ का वायलेशन हो रहा है तो उसको करेक्ट करे। और इसीलिए मुस्लिम संगठन लगातार जो है सुप्रीम कोर्ट गए हैं, एक के बाद एक PIL दाखिल की गई है, चाहे वो जमीयत उलमा मौलाना सैयद अरशद मदनी हो, चाहे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग हों, चाहे वो जावेद अहमद कांग्रेस पार्टी के नेता हों, असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के नेता हों, मजलिस के नेता हों, और उसके साथ ही दरगाह महरारा शरीफ के ऐसी अनेकों PIL सुप्रीम कोर्ट के सामने सुनवाई के लिए पेश हैं। कल सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई भी करेगा। अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में क्या कहता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। पूरे देश की निगाहें, पूरी दुनिया की निगाहें इस कानून को लेकर के भारत की सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं, क्योंकि संसद से मुसलमानों का ये आरोप है कि उनको मायूसी हुई है। एक बड़ा तबका इस देश का इस बात को आरोप लगातार लगा रहा है कि मुसलमानों को मायूस किया गया है। उनका ये भी आरोप है कि मुसलमानों के बहाने अब जो है क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध, दूसरे धार्मिक स्थलों की ज़मीनों पर कब्जा करने का प्रयास है। सरकार की तरफ से लगातार सफाई दी जा रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आरोप प्रति आरोप का ये दौर जारी है। सुप्रीम कोर्ट के सामने आर्टिकल 26 के वायलेशन की बात हो रही है, आर्टिकल 30 पैरा 1 के वायलेशन होने की बात हो रही है, और डिफरेंट आर्टिकल जो भारत के संविधान में है उनके वायलेशन की बात हो रही है। कहा यह गया कि वक्फ बोर्ड पूरा का पूरा एक धार्मिक मामला है, मुसलमानों से जुड़ा मामला है, उसमें नॉन मुस्लिम को ला करके आखिर संदेश सरकार क्या देना चाहती है। वक्फ बाई यूज़र का जो मामला है उस पर भी लगातार सवाल उठ रहा है। जिस तरह से एक के बाद एक की कई जगहों पर यतीम खाने को लेकर के कहीं से खबरें आ रही हैं, तो कहीं से मदरसे को डेमोलेशन करने की खबरें आ रही हैं, तो कहीं से कुछ और खबरें आ रही हैं। आरोप ये लग रहा है कि माफिया जो है वक्फ एक्ट की आड़ में जो है सरगर्म हो गया है। ऐसे मामले में इन तमाम चीज़ों को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी क्या स्वयं आगे आएंगे? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की जो उन्होंने बात की थी, क्या प्रधानमंत्री ये गौर करेंगे कि इस एक्ट की आड़ में वो कौन लोग हैं जो प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करना चाहते हैं? क्या प्रधानमंत्री इस बात पर संज्ञान लेंगे कि इस एक्ट के जरिए से भारत के एक बड़े तबके को जो चोट पहुंची है उसके दर्द का मुदावा कैसे किया जाए? क्या आने वाले दिनों में सरकार इस एक्ट को वापस लेने के बारे में गौर करेगी या सुप्रीम कोर्ट इस एक्ट पर स्टे लगाएगा? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसको कहीं ना कहीं भाजपा को परेशान करेंगे आने वाले दिनों में। एक बड़ा सवाल ये भी है, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू स्वयं नाराज़ भी हैं
कहा यह जा रहा, आरोप लगाया जा रहा है कि उनको धोखा दिया गया है, उनसे वादे जो किए गए थे उसको पूरा नहीं किया गया है। तो क्या ये लोग अलग अलग जाकर के चुनाव लड़ेंगे? बिहार विधानसभा का चुनाव हो, क्या नीतीश कुमार अलग जाएंगे? इस पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि नीतीश कुमार अपने आप को एक सेकुलर नेता के तौर पर, एक सबके नेता के तौर पर, सभी समाज के नेता के तौर पर पेश करते आए हैं। उनके साथियों का भी ये कहना रहा है कि भाजपा के एजेंडे को नीतीश कुमार ने बिहार में लागू नहीं होने दिया। तो क्या भाजपा से अलग जाकर के नीतीश कुमार ये चुनाव लड़ेंगे? इस पर भी सबकी नजरें बनी हुई है। चंद्रबाबू नायडू क्या इस पर एक्शन लेंगे, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जब ये एक्ट आएगा तो सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली गिर जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सरकार ने इस बिल को पास करा लिया, बिल कानून बन चुका है। कल जब सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे कानून की सुनवाई होगी तो देश भर की निगाहें, दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या ऑब्जर्वेशन पास करती है, क्या फैसला लेती है। तब तक के लिए बने रहिए आप वतन समाचार के साथ।